दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो देखो दोस्तों, जो ब्रेकियल होता है, ब्रेकियम हम इसको बोलते हैं। हमारा जो ये हैंड होता है यहाँ से शोल्डर से यहाँ नी तक, ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग ब्रेकियम बोलते हैं। तो यहाँ से पास होने के लिए, पूरी सप्लाई के लिए नर्व के नेटवर्क्स आते हैं जो कि क्रेनियम नर्व होते हैं, और वो क्या करते हैं, नेटवर्क बना के पूरी अपर लिम्ब को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग इसमें अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। मतलब जो अपर लिम्ब होता है हमारा, जैसे हाथ हो गया और इधर पूरा हाथ, एंटी ब्रेकियम, ब्रेकियम, हैंड और ये सब फिंगर्स हो गए, उनको जो नर्व सप्लाई देता है वो कौन देता है, ब्रेकियल प्लेक्सस। ये कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें रूट होता है, ट्रंक होता है, डिवीजन होता है, कॉर्ड होता है और ब्रांच होता है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो इसकी ये रूट होती हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 रूट होती हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, C5 C6 C7 C8 और T1 से। इधर ये थोरेसिक वर्टिब्रे से निकलती है और इधर ये ऊपर से निकलती है सर्वाइकल वर्टिब्रे से। उसके बाद देखो, जो रूट होता है उसमें जो C5 और C6 होता है वो मिलके एक ट्रंक बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रंक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रंक। उसका जो C7 होता है वो अकेले सिंगल जाता है। जैसे ये दो मिले हैं लेकिन ये किसी से मिलता नहीं, ये अकेले जाता है और ये बनाता है क्या, मिडिल ट्रंक। ये बनाएगा अपना मिडिल ट्रंक। उसके बाद जो C8 और T1 होता है, ये दोनों मिल के बनाते हैं अपना लोअर ट्रंक। तो देखो गाइस, यहाँ पे रूट C5 और C6 मिले और क्या बनाए, अपर ट्रंक। ये बीच में है तो अकेले गया C7 और बनाया मिडिल ट्रंक, और इधर C8 और T1 ये दोनों मिल के क्या बनाया, लोअर ट्रंक। अभी ये आगे जाएगा ट्रंक। ट्रंक जब आगे जाता है तो ये डिवीजन देता है। तो जो अपर ट्रंक होता है ये दो में ऐसे डिवाइड हो गया, एक इधर और एक इधर। ऊपर वाले डिवीजन को बोलेंगे वेंट्रल डिवीजन, नीचे वाले डिवीजन को बोलेंगे डॉर्सल डिवीजन। उसके बाद फिर जो मिडिल ट्रंक जाएगा ये भी आगे बढ़ता है और ऊपर वाले डिवीजन को दे देता है वेंट्रल, और नीचे जाएगा डॉर्सल। इसमें थोड़ा सा ये लिटरली पोजीशन में होता है, इसलिए ऊपर वाले को हम डॉर्सल लिखते हैं और नीचे वाले को वेंट्रल लिखते हैं। उसके बाद ये वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, तीनों डिवीजन अपना आगे दे दिए। उसके बाद ये डिवीजन आपस में मिलकर कॉर्ड बनाते हैं। तो जैसे देखो, वेंट्रल, ये जो पहला है अपर कॉर्ड, सॉरी, ये आपका लेटरल कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है। तो जो अपना लेटरल कॉर्ड होता है, अगर यहाँ पे नाम लिखे हम, तो ये आपका है लेटरल कॉर्ड, ये आपका है मीडियल कॉर्ड और ये आपका है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो आपका जो लेटरल कॉर्ड होता है ये देखिए किससे बना हुआ है, ये अपर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से। जब दोनों आए तब अपना बना लेटरल कॉर्ड। और जो अपना मीडियल कार्ड है, ये मीडियल कार्ड किससे बना है, अपर ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन से, मिडिल ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन से और लोअर ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन से। मतलब तीनों ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन आपस में मिलकर मीडियल कॉर्ड बनाते हैं, जबकि अपर ट्रंक का वेंट्रल और मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, लेटरल। उसके बाद अपना बच गया पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है वो लोअर ट्रंक के केवल और केवल वेंट्रल डिवीजन से बनता है, केवल और केवल वेंट्रल डिवीजन से बनता है। उसके बाद ये आगे चल के अपनी ब्रांचेस दे देते हैं। तो ब्रांचेस में अगर बात करें हम लोग, तो ये जो ब्रांच होती है ये 2 ब्रांच और एक 3 ब्रांच देती है, और 1 2 3 4 5 ब्रांच देती है, और 1 2 3 4 इधर 4 ब्रांच देती है। उसके बाद ये आपस में जुड़े भी होते हैं, अपना कनेक्शन होता है इधर। तो अगर हम लोग इसकी बात की जाए नेम की, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका आ गया, नेटवर्क ऑफ नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब कंसिस्ट रूट ट्रंक डिवीजन कॉर्ड एंड ब्रांच। मतलब इतनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर रूट की बात करें तो जैसे हमने बात करी रूट की, तो इसमें क्या होता है, C5 C6 C7 एंड C8 एंड T1। तो देखो, ये जो बनता है वो बनता है एंटीरियर प्राइमरी रामी से। अब एंटीरियर प्राइमरी रामी क्या होता है तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा अगर ये स्पाइनल कार्ड हो गया, मान लो ये स्पाइनल कार्ड हो गया, तो ऐसे ये दो दो डिवीजन देता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, और इधर डॉर्सल एंड वेंट्रल। फिर आके जाके ऐसे डिवीजन निकलता है, ऐसे हमारा स्पाइनल कार्ड से डिवीजन निकलता है। जब स्पाइनल कार्ड हम लोग पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको और डिटेल में। तो देखिए, ये वाला कहाँ है एंटीरियर, ये वाला कहाँ है पोस्टीरियर। तो यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेज निकलती हैं। तो जो पहली ब्रांच होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रामी, और आगे वाला है तो एंटीरियर प्राइमरी रामी, पीछे वाला है तो पोस्टीरियर प्राइमरी रामी। तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट निकलता है वो किससे निकलता है, एंटीरियर प्राइमरी रामी से। एंटीरियर प्राइमरी रामी से निकलता है, और उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, C5 से लेकर C8 और T1 तक। नोट अगर देख लें तो इसमें कुछ नोट्स होते हैं, कहीं कहीं हो जाता है कि जो अपना ओरिजिन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। कभी जो ये होता है प्रीफिक्स का मतलब पहले हो जाना, मतलब C5 से ना निकल कर C4 से निकलता है, तो वहाँ पे T2 अपसेंट हो जाता है। और कभी कभी ये नीचे खिसक जाता है, यानी कि C4 से ना निकल के C5 रिड्यूस होकर C6 से निकलता है और ये T2 तक जाता है। तो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब C4 से ना निकल के C5 से, सॉरी, C5 से ना निकल के C4 से निकल जाना, और यहाँ पे C5 तक रिड्यूस हो जाना, C6 से निकलना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अभी ट्रंक की बात करें इस फिगर में जस्ट,
ट्रंक अपन ने देखा कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। तो जो अपना अपर ट्रंक होता है वो किससे बनता है, C5 और C6 के मिलने से, और जो अपना मिडिल ट्रंक होता है वो किससे बनता है, C7 के डायरेक्ट, और उसके बाद जो लोअर ट्रंक होता है वो बनता है आपका C8 और T1 से। तो अपने ब्रैकियल प्लेक्सस में कुल 3 ट्रंक होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग डिवीजन की। तो हमने डिवीजन में देखा कि प्रत्येक जो ट्रंक है, ईच ट्रंक इज डिवाइड इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल और डॉर्सल। तो यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद अपना आ गया, उसके बाद अपना आ गया कॉर्ड। कॉर्ड, जो कॉर्ड होता है वो 3 कॉर्ड होते हैं हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस में, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ऊपर वाला जो एकदम किनारे वाला है, ये कुछ इस टाइप से पोजीशन होती है इसकी, हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस में कुछ इस टाइप से पोजीशन होती है। तो ये अपना है लेटरल कॉर्ड, ये अपना है मीडियल कॉर्ड और ये अपना है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहा है, देखो कुछ यूनियन हो रहे हैं, यानी कुछ मिल के क्या बना रहे हैं, लेटरल कॉर्ड। तो बताओ लेटरल कॉर्ड में क्या मिल रहा है, देखिए ये अगर लेटरल कॉर्ड है तो इसमें क्या मिल रहा है, वेंट्रल एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। तो वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। उसके बाद अपना जो मीडियल कार्ड है ये किससे बन रहा है, यूनियन ऑफ, यूनियन का मतलब होता है जुड़ना, वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। तो अपना जो लोअर ट्रंक होता है इसका वेंट्रल डिवीजन मिलके बनाता है मिडिल ट्रंक। उसके बाद अपना आ गया पोस्टीरियर, यूनियन ऑफ डॉर्सल, यूनियन ऑफ डॉर्सल डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अपना आ जाएगा पोस्टीरियर और यहाँ पे अपना आ जाएगा मीडियल। यहाँ से मेरे से गलती हुई थी, इसके लिए सॉरी। ये हो गया अपना मीडियल, ये मीडियल है गाइज, अगर इसको लिखे तो हम लोग, ये मीडियल यहाँ पे स्पष्टली लिख दिया मैंने। तो देखिए जो अपना पोस्टीरियर कॉर्ड है ये किससे किससे मिलकर बन रहा है, यूनियन ऑफ ऑल 3 डॉर्सल। ये देखिए एक इधर का डॉर्सल आया और एक ये डॉर्सल आया और एक इधर से डॉर्सल आया, तीनों मिलके क्या बना है, पोस्टीरियर। ये क्या बना है, मीडियल। मीडियल में केवल और केवल क्या है, वेंट्रल डिवीजन ऑफ केवल और केवल लोअर ट्रंक। जबकि अपना लेटरल में क्या है, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। तो इस प्रकार से इसकी लोकेशन होती है। जैसे ये पीछे साइड होता है, जो बीच वाला होता है ये पीछे साइड होता है और हमारे हैंड पे ऐसे पाया जाता है। तो देखिए ये मिडिल में आ रहा है, ये लेटरल में आ रहा है और ये थोड़ा सा डाउन होता है, इसलिए इसको पोस्टीरियर बोला जाता है। उसके बाद कॉर्ड हो गया। कॉर्ड के बाद इससे ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं, तो हम लोग उस ब्रांचेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना अपना आता है लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। तो देखो लेटरल कॉर्ड से कुल कितनी ब्रांच निकलती हैं गाइस, 3। एक अपना सीधा निकल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन नर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन नर्व। और 2 ऊपर, ऊपर का मतलब कि हर जगह अपना डिवीजन देते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग लेटरल, लेटरल पेक्टोरल नर्व, और दूसरे को बोलते हैं मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। तो देखो हमारा जो लेटरल कॉर्ड होता है वो 3 ब्रांच देता है, क्या क्या, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व और मीडियन नर्व। उसके बाद आ गया हमारा पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड हमको कुल 5 ब्रांच देता है। जो एकदम सीधा गया है इसको हम लोग बोलते हैं, जो सीधा गया है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। इधर अपना है अपना अपर, इसको बोलेंगे हम लोग अपर सब स्कैपुलेरिस या स्कैपुलर नर्व। ये अपना है लोअर सब स्कैपुलर नर्व। और ये वाला लास्ट वाला अपना जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है अपना लैटिस्मस, लैटिस्मस डॉर्सी नर्व। उसके बाद अपना आ गया लास्ट वाला मीडियल ट्रंक। मीडियल ट्रंक अपन को 4 डिवीजन देता है, इसको बोलते हैं अल्नार नर्व, अल्नार नर्व। अल्नार नर्व के बाद आता है इसमें मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद यहाँ पे आता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और एक और डिवीजन है जिसका नाम है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो देखो कुल इतने अपने स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे ब्रांचेस देते हैं। लेटरल वाला हमको देता है 1, 2 और 3 ब्रांच, जिसका नाम क्या है, मीडियन नर्व, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व और लेटरल नर्व। हमारा जो पोस्टीरियर वाला है वो तुमको 5 ब्रांच देता है, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व और लेटिस्मस डॉर्सी नर्व। उसके बाद हमारा जो मीडियल है ये हमको 4 ब्रांच देता है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म।
और एक इधर अल्नार नर। अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमको अगर बनाना हो यूनिवर्सिटी में तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, बिल्कुल इजी डायग्राम है। आपको क्या करना है, मैं ब्लैक पेन से ही बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, C5 लिखना है, C6 लिखना है, C7 लिखना है, C8 लिखना है और T1 लिखना है। उसके बाद C5 और C6 को मिला दीजिएगा, C7 को सीधा निकालिएगा और C8 और T1 को मिला दीजिएगा। उसके बाद सीधी सीधी आप लाइन खींच देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद ये हो गया आपका रूट, ये आपका हो गया ट्रंक, अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक। उसके बाद फिर ट्रंक के बाद डिवीजन, तो वेंट्रल गया है, डॉर्सल निकाल दीजिए, ये डॉर्सल गया है, वेंट्रल निकाल दीजिए, और इधर एक ये वेंट्रल गया है, डॉर्सल निकाल दीजिए। तो ऐसा आपका डिवीजन बन जाएगा। क्या क्या बनेगा अपना, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, डॉर्सल एंड वेंट्रल। उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, आगे कॉर्ड बनाते हैं, तो ये ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ब्रांचेज रहेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5, और यहाँ पे 1 2 3 और एक 4। उसके बाद फिर एक यहाँ से ये होता है अपना लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी हम लोग बना देंगे, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये अपना खत्म हुआ ब्रैकियल प्लेक्सस। इसको यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें बना देंगे फिगर, या आप सबसे पहले इसका बनाएंगे फिगर। मैं और स्पष्ट फिगर डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी देख लेंगे। आईडी का जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। सबसे पहले आप बनाएंगे फिगर, एकदम प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एकदम जूम करके लिख लीजिए, थोड़ा जूम कर दो। उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी में अगर लिखना है तो थ्योरी यहाँ से लिखेंगे। पूरा पेज लो इसको, इंट्रोडक्शन, पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन पूरा आप एक एक करके कंप्लीट लिखने के बाद आपको ये फिगर नेम, इंट्रोडक्शन के बाद ये अगला पेज आपका कॉर्ड ब्रांच, और ये अगला ब्रांच, ये आपको और क्लियर दिख रहा हो, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ये लास्ट। और बाकी और नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूंगा फोटो पे, आप वहाँ से लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।